अमेरिका की सरकार अपने देश के लोगों को बहुत सालों से मूर्ख बना रही है। कैसे? पिछले 10 सालों में अमेरिका ने पाकिस्तान को $15 बिलियन सिर्फ हथियार खरीदने के लिए दिए हैं। अब पाकिस्तान हथियार खरीदता तो है, लेकिन किससे हथियार खरीदता है? पाकिस्तान अपने 80% जो हथियार है वो चाइना से खरीदता है, यानी पैसा देता है अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान हथियार खरीदता है चाइना से। China's grand experiment to turn Pakistan into a testing ground. China is fast-tracking the delivery of its fifth generation. तो इनडायरेक्टली अमेरिका का जो टैक्स पेयर है वो चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री को फंड कर रहा है, यानी अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा चाइना में यूज हो रहा है वेपन्स बनाने के लिए, और इस तरह से अमेरिका का कॉमन मैन मूर्ख बन रहा है। ये सब बातें इसलिए निकल के बाहर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान के टेररिज्म को ही दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं किया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने चाइना के बड़े बड़े दावों को भी खोखला साबित कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। चाइना हमेशा बोलता था कि हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास बहुत ही एडवांस वेपन्स है। ये सभी दावे खोखले साबित हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद। यानी पाकिस्तान और चाइना का जो डिफेंस फोर्सेस है वो दोनों मिलके भी आज भारत के सामने कमजोर साबित हो रहे हैं। भारत आज डिफेंस के फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और आज भारत के डिफेंस फोर्सेस की जो मजबूती है वो बहुत ज्यादा है। इस मजबूती के बहुत ज्यादा रीजन है, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन है भारत का मित्र देश इजराइल, जो भारत के साथ हमेशा चट्टान बन के साथ में खड़ा रहा है। एक इजराइल और एक इंडिया मिलके 1+1 11 हो जाता है, एक और एक 11 हो जाता है, क्योंकि इंडिया और इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस है उनमें इतनी ज्यादा सिनर्जीज है कि आज ये दोनों देश मिलके दुनिया के किसी भी देश के दांत खट्टे कर सकते हैं। कैसे भारत और इजराइल साथ में मिलके डिफेंस के फील्ड में बहुत ज्यादा सिनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसे इंडिया और इजराइल डिफेंस के फील्ड में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आज का जो वॉरफेयर है उसमें इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी खुफिया जो जानकारी है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और खुफिया जानकारी जानने के लिए हमको चाहिए स्पाईवेयर्स। दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे एडवांस स्पाईवेयर इजराइल बनाता है। इजराइल इतने ज्यादा एडवांस स्पाईवेयर बनाता है कि अमेरिका भी इजराइल से स्पाईवेयर खरीदती है। इन स्पाईवेयर का यूज करके इंडिया एडवांस खुफिया जानकारी हासिल कर सकती है। दूसरा, आज की जो वॉरफेयर है उसमें साइबर वॉर भी बहुत ज्यादा चलता है, यानी एक देश दूसरे देश की जो वेबसाइट्स है उनको हैक कर देता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर देता है, डिसरप्ट कर देता है। ये साइबर वॉरफेयर भी बहुत ज्यादा चलते हैं, और साइबर वॉरफेयर में कोई इजराइल का हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो यहां पे भी इंडिया इजराइल से हेल्प ले सकता है। आज के वॉर्स में एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में क्या हो जाता है, दुश्मन देश जब हमारे पे कोई मिसाइल छोड़ता है तो उसको सबसे पहले रडार के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको ट्रैक किया जाता है कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, ये सब फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बाद उस मिसाइल को गिरा दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। लेकिन आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे मटेरियल आ गए हैं कि मिसाइल को डिटेक्ट कर पाना या तो फाइटर प्लेन को डिटेक्ट कर पाना रडार के लिए इतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो आज जो टेक्नोलॉजी डिटेक्शन के लिए यूज होती है वो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत ही ज्यादा आगे है। तो इजराइल
आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में जहां पे मदद लेनी पड़ सकती है वहां पे इंडिया की मदद ले रहा है। तो इस तरह से इंडिया और इजराइल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सिनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा एडवांस है कि चाइना भी बहुत सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी इजराइल से लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को साफ मना कर दिया कि डिफेंस की कोई भी टेक्नोलॉजी वो चाइना से शेयर ना करे। आज के डेट में इजराइल सबसे ज्यादा डिफेंस की जो वेपन्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट इंडिया को करता है, और इंडिया रशिया के बाद सबसे ज्यादा हथियारों का इंपोर्ट इजराइल से करता है। इजराइल ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि युद्ध के मैदान में रोबोट्स लड़ने जा सकते हैं। इजराइल ने आयरन बीम टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें सिर्फ लेजर लाइट के जरिए आप दुश्मन के मिसाइल को, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सस्ती है कि एक प्लेन उड़ाने का खर्चा आपको सिर्फ 500 रुपया आता है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने मल्टी लेयर्ड, मल्टी डायमेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया था। एक तरफ उसने इजराइल के साथ में मिलकर डेवलप किए हुए बराक 8 सिस्टम का यूज किया था, और दूसरी तरफ इंडिया ने खुद से डेवलप किए हुए आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया था। इस आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम का यूज शॉर्टर रेंज के मिसाइल्स को दागने के लिए किया जाता है, और रशिया से लिए हुए S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए। साथ साथ में इंडिया ने जो रशिया के साथ मिलके ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किए हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर तक की है, और एक साथ में ये मिसाइल 300 किलोग्राम एम्यूनिशंस कैरी कर सकते हैं। इनकी मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर की है, और इन मिसाइल्स को आप सबमरीन से भी छोड़ सकते हो, आप शिप से भी छोड़ सकते हो, आप प्लेन से भी छोड़ सकते हो, आप लैंड से भी छोड़ सकते हो। इंडिया और इजराइल दोनों नेचुरल एलाइज है, दोनों शांति प्रिय देश है, दोनों टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज है। दोनों देश आतंकवाद फैलाने वाले पड़ोसी देशों से घिरे हुए हैं। इजराइल के सामने हिजबुल्लाह है, हौथीज है, हमस है, तो भारत के सामने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा है। दोनों देश जो है इंडिया और इजराइल, दोनों के दुश्मन भी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी हिजबुल्लाह और हमस को ट्रेनिंग देती है। इंडिया और इजराइल ने इतने सालों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस की इकोसिस्टम क्रिएट की है। इजराइल में स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज ने मिलकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिफेंस की इकोसिस्टम क्रिएट की है। तो भारत ने भी इतने सालों में बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनी यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, इसरो, इन सब गवर्नमेंट एजेंसी ने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर इंडिया के लिए भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस की इकोसिस्टम क्रिएट की है। इंडिया और इजराइल पिछले 55 सालों से एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। जब इजराइल पे कोई मुसीबत आ जाती है तो भारत चला जाता है, और जब भारत पे कोई हमला करता है तो इजराइल आ जाता है। दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया में मशहूर है, और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का डंका पूरी दुनिया में बजता है। और ये दोनों एजेंसी भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन शेयर करती है, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके चलती है। ऑपरेशन सिंदूर ने चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 और HQ-16 को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। चाइना और पाकिस्तान का ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें पाकिस्तान चाइना के लिए बर्डन बन गया है, और दूसरी तरफ इंडिया और इजराइल सिर्फ एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, सिर्फ इंटेलिजेंस शेयर नहीं करते, सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते, लेकिन ये दोनों देश एक दूसरे के साथ वॉर की स्ट्रेटेजी भी शेयर करते हैं, वॉर की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करते हैं। और शायद इसीलिए
इजराइल और इंडिया का ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो कॉम्बिनेशन है, वो दुनिया में किसी भी देश की आर्मी के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और चाइना को एक्सपोज कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक लाते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।